कुंभ मेला की विस्तृत कहानी और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं न केवल हिंदू धर्म का सबसे विशाल और ऐतिहासिक मेला है, बल्कि यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम भी माना जाता है। इसका आयोजन हर 12 साल में 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। इन स्थानों को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इनका गहरा संबंध अमृत मंथन और अन्य धार्मिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। कुंभ मेला धार्मिकता, आस्था, मोक्ष और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु एक साथ एकत्रित होकर स्नान करते हैं, ध्यान लगाते हैं और अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं। इस मेले से जुड़ी कथाएं और धार्मिक महत्व हमारे इतिहास और संस्कृति से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। कुंभ मेला की कहानी का गहरा संबंध अमृत मंथन से है, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पौराणिक प्रसंग है। इस कथा का उल्लेख कई ग्रंथों में किया गया है, जैसे भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण। इसके अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच जब भयंकर युद्ध हुआ और देवता राक्षसों से पराजित हो गए, तो उनके पास शक्ति की कमी हो गई। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने उन्हें समुद्र मंथन की सलाह दी, ताकि वे अमृत प्राप्त कर सकें और राक्षसों से अपनी हार का बदला ले सकें। इस समुद्र मंथन में समुद्र से कई चीजें निकली, जिनमें अमृत भी था। ये अमृत देवताओं के लिए अमरता का प्रतीक था, जो उन्हें राक्षसों से युद्ध में विजयी बनाने में सक्षम था। इस दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, ताकि वह अमृत को देवताओं के बीच वितरित कर सकें। राक्षसों को यह पता चला कि देवता अमृत पीने के बाद अमर हो जाएंगे और उन्होंने देवताओं के साथ युद्ध शुरू कर दिया। जब अमृत की बूंदें गिरने लगीं, तब वे प्रयागराज, हरिद्वार, जैन और नासिक के स्थानों पर गिरी। ये वही स्थान है जहां कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है। यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। ये कथा कुंभ मेला के धार्मिक महत्व का आधार बनती है, क्योंकि ये स्थान अमृत की बूंदों से शुद्ध हुए हैं और इसीलिए इन्हें पवित्र माना जाता है। कुंभ मेला का आयोजन न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और समाज की विविधता को भी दर्शाता है। कुंभ मेला में लाखों लोग एकत्रित होते हैं, जो विभिन्न स्थानों, जातियों और धर्मों से आते हैं, लेकिन वे सभी एक उद्देश्य के लिए एकत्रित होते हैं। ये मेला भारतीय संस्कृति की एकता और विविधता को प्रदर्शित करता है, जिसमें हर कोई बिना किसी भेदभाव के शामिल होता है। ये मेला समाज के विभिन्न वर्गों के लिए एक साथ आने का अवसर बनता है, चाहे वे संत महात्मा हो या आम लोग। संत महात्मा यहाँ ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं और ज्ञान का प्रचार करते हैं। समाज के हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ एकत्रित होता है और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है। यह मेला न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह भारतीय जीवन दर्शन और संस्कृति का प्रतीक है। कुंभ मेला से जुड़ी प्रमुख कथाएं। राजा भगीरथ और गंगा का अवतरण। कुंभ मेला का आयोजन उन स्थानों पर होता है जहां गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। राजा भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। गंगा की अविरल धारा पृथ्वी पर आकर अनेक तीर्थ स्थानों को पवित्र करती है, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन शामिल हैं। गंगा के अवतरण की कथा कुंभ मेला के धार्मिक महत्व को और बढ़ाती है। गंगा का तट शुद्धि और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है और यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ मेला का आयोजन धार्मिक शुद्धता और आत्मिक उन्नति का प्रतीक है। इस मेले में संत कबीर का एक प्रसिद्ध कथन है, कुंभ मेला शरीर का नहीं, आत्मा का मेला है। उनका यह संदेश था कि बाहरी शुद्धता केवल शरीर के लिए है, जबकि आत्मा की शुद्धि केवल भक्ति और ज्ञान से हो सकती है। संत कबीर ने यह भी कहा था कि हम सभी के अंदर एक कुंभ है, हमारी आत्मा, और वही असली कुंभ है जिसे शुद्ध करना सबसे जरूरी है। उनके अनुसार कुंभ मेला केवल बाहरी स्नान का आयोजन नहीं, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का समय है। गंगा, यमुन और सरस्वती का संगम प्रयागराज। प्रयागराज का कुंभ मेला खासतौर पर महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ त्रिवेणी संगम है, जहाँ गंगा, यमुन और सरस्वती नदियां मिलती हैं। यह संगम स्थल प्राचीन काल से ही अत्यधिक पवित्र माना गया है। पुराणों के अनुसार यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है।
त्रिवेणी संगम के तट पर स्नान करने का विश्वास यह है कि यह स्थान संसार से परे आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। और कुंभ मेला का इतिहास। जब राक्षसों ने देवताओं से अमृत छीनने की कोशिश की, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत के बर्तन को देवताओं को दे दिया। इस संघर्ष में 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। इन स्थानों को आज हम कुंभ मेला के स्थल के रूप में पहचानते हैं। ये कथा कुंभ मेला के धार्मिक महत्व को और अधिक गहराई से स्थापित करती है। कुंभ मेला का आधुनिक महत्व। आज के समय में कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक जागरण और संस्कारों की पुनर्स्थापना का प्रतीक बन चुका है। यह मेला न केवल पापों से मुक्ति का मार्ग है, बल्कि यह एक जागरूकता का भी निर्माण करता है, जो व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ आने वाले लोग अपने दुखों को छोड़कर आत्मिक शांति की प्राप्ति करते हैं। कुंभ मेला अब एक वैश्विक घटना बन चुका है। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं और यह एक विशाल धर्म और संस्कृति का मिलाजुला रूप प्रस्तुत करता है। यह मेला समाज में सामूहिकता, धार्मिक एकता और प्रेम का संदेश देता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और धर्म का एक जीवंत उदाहरण है। यह मेला न केवल पापों से मुक्ति का माध्यम है, बल्कि आत्मिक शुद्धि और समाज की एकता का भी प्रतीक है। यह मेला हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और हर व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। कुंभ मेला की कथाएं और उसका आयोजन हमारे समाज में एकजुटता, विश्वास और धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक बनकर सशक्त बनता है।